गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में आज हमें पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, यानी पदार्थ अपने 3 रूप में होता है, जिनमें से पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब हम ये जानते हैं कि पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ के कणों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इन अलग अलग विशेषताओं के कारण ही पदार्थ की ये अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम पदार्थ के इन अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। तो पदार्थ की ठोस अवस्था यानी वे वस्तुएं जो ठोस हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब इत्यादि वस्तुएं ये क्या हैं? ठोस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। तो अब कैसे कहेंगे हम कि ये वस्तु ठोस हैं? तो देखिए, जिन वस्तुओं का आयतन स्थिर रहता है, क्या स्थिर रहता है? आयतन स्थिर रहता है, या संपीड्यता नगण्य होती है, ना संपीड्यता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये वस्तु ठोस है। संपीड्यता यानी प्रेस करना, उसको बहुत अधिक दबाना, प्रेस करना, ठीक। तो संपीड्यता बहुत कम या नगण्य होती है, तो उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक। ठोस की और विशेषताएं हैं कि उनको किसी भी प्रकार से किसी स्थान, जिस स्थान में रखोगे वे अपना स्थान यानी वो अपने आकार को नहीं छोड़ती, उनका आकार आसानी से नहीं बदलता। जैसे कि हम पत्थर को चाहे अपने हथेली पर रखें या जमीन पर रखें, उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है, या किसी और बर्तन में रख दें तो भी वो अपने उसी आकार में रहते हैं। तो इसीलिए ठोस अपना आकार नहीं बदलते, यानी ठोस का आकार निश्चित होता है, और ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था यानी इसके अंतर्गत सभी प्रकार के द्रव, जैसे जल, तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सभी आ जाएंगे, ठीक। अब जल की क्या विशेषता होती है, यानी द्रव की क्या विशेषता होती है? द्रव की विशेषताएं होती हैं कि ये अपना आकार, ये जो है इनका आकार बदल सकता है, यानी ये अपना आकार बदल सकते हैं। इनका आकार बर्तन के अनुसार बदल सकता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? इनका आयतन निश्चित होता है। ये अपना आकार बदल सकते हैं पर आयतन निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी बर्तन के अनुसार इनका आकार हो जाता है, ठीक। तो इसे कहते हैं द्रव। अगला है तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था यानी इसके अंतर्गत सभी प्रकार की गैसें आ जाती हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, सांस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है? गैसें हैं। क्या है? गैसें हैं। और इनकी इस अवस्था को क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं, ठीक। अब ठोसों और द्रवों की अपेक्षा गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। संपीड्यता यानी गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ठोस और द्रव को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों को बहुत अधिक आसानी से कंप्रेस या संपीडित किया जा सकता है। अब हम संपीडित कैसे करते हैं, ये संपीडितता क्या होता है ये बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए, हमारे घरों में जो प्रयोग होने वाला सिलेंडर है, जिसे हम गैस सिलेंडर कहते हैं, जो खाना बनाने में उपयोग होता है, वह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है। उसका नाम ही से स्पष्ट है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसका नाम द्रवीकृत क्यों है? क्योंकि है तो ये गैस, हम उसको गैस बोलते हैं, लेकिन वह द्रवीकृत होता है। द्रवीकृत का मतलब ये है
कि वह गैस होता है, लेकिन उसको कंप्रेस यानी संपीडित किया जाता है, बहुत अधिक दबाव डाला जाता है। तो बहुत अधिक दबाव डालने से अधिक गैस आती है, लेकिन अधिक दबाव से वह गैस द्रवीकृत हो जाती है, यानी वह लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन वह गैस यदि वायुमंडल से संपर्क करती है तो एलपीजी गैस होती है, वायुमंडल में आने से यानी वायुमंडल के संपर्क से ही वह गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? गैस। लेकिन वह सिलेंडर में भरी रहती है, तब तक वह द्रवित रूप में होती है। कैसी होती है? द्रवित रूप में होती है, तभी तो उसका वजन होता है ना। चलिए और आगे देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार वाहनों में जो ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली गैस होती है उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, वह भी इसी प्रकार से संपीड़ित की जाती है। ठीक है, तो गैस अवस्था का मतलब यह है कि गैस अवस्था का गुण यह है, प्रमुख गुण यह है कि वह अधिक दूरी तक फैल सकती है, उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।